देखिए, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट के अंदर या रीजनरेशन में कह लें कि जो है वो न्यूक्लियस का रोल क्या है। वैसे तो डेवलपमेंट में न्यूक्लियस का अपना रोल होता है, साइटोप्लाज्म का अपना रोल होता है, दोनों का अपनी अपनी जगह पर रोल है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर किसको डिस्कस करेंगे? रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट में सबसे पहले जो स्टडी किया गया न्यूक्लियस का रोल डेवलपमेंट में, वो किया गया एक यूनिसेलुलर एलजी में। इसमें स्टडी किया गया एक यूनिसेलुलर एलजी में, और वो यूनिसेलुलर एलजी थी, उसका नाम था एसीटेबुलेरिया। एसीटेबुलेरिया एक यूनिसेलुलर एलजी थी जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियस के रोल को स्टडी किया गया। अच्छा, अब ये जो एसीटेबुलेरिया जो एलजी होती है, ये एक यूनिसेलुलर एलजी है। अगर हम इसके पार्ट्स देखें कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इस तरह की, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं राइजोइड। यानी एक इसके पास जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? राइजोइड, जिसके जरिए अपने आप को क्या करती है? ये अटैच करती है सबस्ट्रेटम के साथ। अपने आप को क्या किया हुआ होता है? इसने अटैच किया होता है ग्राउंड के साथ। उसके बाद फिर ये जो इसके ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसमें बहुत सा साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम कहते हैं स्टॉक। इसको क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। और इसके सबसे ऊपर की तरफ जो ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? इसकी कैप। तो मतलब इसके तीन पार्ट हो गए, एक राइजोइड, दूसरा स्टॉक, और ये सबसे ऊपर टर्मिनल पोर्शन पर यानी एंड के पोर्शन पर जो है क्या मौजूद है? ये मौजूद है, इसका जो है वो कैप मौजूद है। और जो इसका न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस मौजूद होता है इसकी बिल्कुल बेस में, इस जगह पर। ये जो मैंने बनाया है, ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। बाकी ज्यादातर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ होता है? इसकी स्टॉक के अंदर होता है। अब इस केप की बेस पर, ये जो इसकी केप है, इस केप की बेस पर दो टाइप की जो है वो स्पीशीज जो हैं वो होती हैं। किसकी? एसीटेबुलेरिया की। केप की बेस पर दो स्पीशीज होती हैं। एक को हम कहते हैं एसीटेबुलेरिया मेडिटेरेनिया, और दूसरा जो होता है एसीटेबुलेरिया क्रेन्युलेटा। अब देखो क्या फर्क होता है एसीटेबुलेरिया मेडिटेरेनिया में और एसीटेबुलेरिया क्रेन्युलेटा में। इनके इन दोनों में सिर्फ किस चीज का फर्क होगा? कैप का फर्क होता है। जो एसीटेबुलेरिया मेडिटेरेनिया है, इसकी जो कैप होती है, इसकी कैप जो होती है उसके ऊपर जो है वो स्कैल्प स्क्लब्ड, उसके जो है वो एजेस होते हैं, स्क्लब एजेस होते हैं। और जो क्रेन्युलेटा होता है, उसके जो कैप होती है वो क्या होती है? वो डाइसेक्टेड होती है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ बनाकर, देखें ये। मिसाल के तौर पे ये जो है एसीटेबुलेरिया क्रेन्युलेटा है। अब इस एसीटेबुलेरिया क्रेन्युलेटा की अगर आप ये कैप देखें, तो इस कैप के ऊपर जो है वैसे इसके किनारों पर इस तरीके से लाइनें पड़ी हुई होती हैं। स्क्लब्ड होता है, मतलब वो उस पे ऐसे लाइंस जो है वो सिर्फ क्या है? पड़ी हुई हैं ऐसे। कटा हुआ नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर ऐसे लाइंस पड़ी हुई हैं। जबकि इस एसीटेबुलेरिया क्रेन्युलेटा को अगर आप देखें तो इसमें डाइसेक्शन होती है, इस तरह से इसकी कैप डाइसेक्टेड होती है। छोटे छोटे लॉब्स के अंदर क्या होती है? वो डिवाइडेड होती है। ऐसे किसमें डिवाइडेड होती है? लोब्स के अंदर। इसमें लोब्स में इसमें अगर आप देखें तो इसमें कैसे है ये? एसिटेबुलर क्रेन्युलेटा में इसकी कैप कटी हुई है, ऐसे डाइसेक्टेड है। और इसमें जो है इसकी कैप जो है वो ऐसे डिस्क शेप की है, जिसमें क्या पड़े हुए हैं? जिसमें कुछ एजेस पड़े हुए हैं। तो मतलब आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों के अंदर जो है वो क्या फर्क होता है। सिर्फ किस चीज का फर्क है? कैप का जो है वो फर्क होता है। और आप अगर अपनी बुक में देखें तो आपकी बुक में भी इसके कैप के फर्क को वाज़ा तौर पर यहाँ पर नजर आएगा। चलें अब एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि इसमें एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या किया गया, रोल ऑफ न्यूक्लियस का। इसमें एक्सपेरिमेंट क्या किया, किस तरीके से किया गया था। अब चले मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैं दोनों जो है वो यूनिसेलुलर एलजी दोनों टाइप की जो है यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। ये मैं सबसे पहले यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ये मैं ड्रा कर रहा हूँ एसीटेबुलेरिया मेडिट्रेनिया। ठीक है, एसीटेबुलेरिया मेडिट्रेनिया। यहाँ मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ, एसीटेबुलर मेडिट्रेनिया, पूरा नाम यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। और इधर मैं ये ड्रा करूंगा एसीटेबुलेरिया क्रेन्युलेटा, सीसी लिख दिया। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम इसकी जो ये कैप है, एसीटेबुलेरिया की ये जो कैप है, अगर हम इस कैप को रिमूव कर दें, तो ये केप दोबारा क्या हो जाती है? ये केप दोबारा जो है वो रीजनरेट हो जाएगी। अगर आप इसको रिमूव करेंगे इसकी कैप को, तो ये केप दोबारा क्या हो जाएगी? ये केप दोबारा जो है वो ऐसे
रीजनरेट जो है वो कर जाती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब इसकी तरफ आ जाते हैं। तो ये जो है, एक मिनट में इसको एक दफा फिर ड्रा करता हूँ। तो मुझे एक बार फिर ड्रा करना पड़ेगा। चलो, सबसे पहले ये इसकी राइज वाइड हो गई, ये राइज वाइड हो गई एसिटेबुलेरिया मेडिट्रेनिया की, ये हो गई एसिटेबुलेरिया ग्रेनुलेटा की। उसके बाद ये इसकी स्टॉक हो गई, और ये हो गई इसकी केप। ये हो गया एसिटेबुलेरिया मेडिट्रेनिया। और ये हो गई स्टॉक एसिटेबुलेरिया ग्रेनुलेटा की, और ये हो गई केप किसकी, एसिटेबुलेरिया ग्रेनुलेटा। अब इसका न्यूक्लियस हम बिल्कुल इसकी बेस में, यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है, इसकी बिल्कुल बेस में, इस जगह पर ये न्यूक्लियस। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि जो एसिटेबुलेरिया मेडिट्रेनिया है, इसकी मैं जो है वो इसके स्टॉक को, क्योंकि ज़्यादातर इसका साइटोप्लाज्म स्टॉक में होता है, इसकी स्टॉक को मैं ये येलो कलर दे देता हूँ। और उसके स्टॉक को, यानी उसके साइटोप्लाज्म को मैं कौन सा कलर दे देता हूँ, ये ग्रीन कलर जो है वो दे देता हूँ। सही। अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया। एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि इन दोनों के जो है वो, ये दोनों जो एलजी थी, इनके कैप को रिमूव कर दिया, इसके कैप को भी रिमूव कर दिया इसके कैप को रिमूव, और इसके कैप को भी रिमूव कर दिया। अब एक बात याद रखना यहाँ पर कि एसिटेबुलेरिया मेडिट्रेनिया का जो साइटोप्लाज्म को मैंने जो कलर दिया है, वो दिया है कौन सा, वो दिया है मैंने येलो। और एसिटेबुलेरिया ग्रैन्युलेटा को जो मैंने, इसके साइटोप्लाज्म को जो मैंने कलर दिया है, वो मैंने कलर दिया है ग्रीन। तो देखो, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, उन्होंने ये किया कि जो एसिटेबुलेरिया जो मेडिट्रेनिया थी, इसके स्टॉक को कट किया, यानी ये जो पूरी स्टॉक है इसको कट करके, इसकी स्टॉक को, न्यूक्लियस वहीं छोड़ दिया, सिर्फ इसकी स्टॉक को कट करके इस पर ग्राफ्ट कर दिया। और इसकी जो स्टॉक थी, यानी इसका साइटोप्लाज्म जो था, उसको कट करके इधर ग्राफ्ट कर दिया। दोनों को, इसको इधर ग्राफ्ट किया और इसको इधर ग्राफ्ट किया। यानी जब ये ग्राफ्ट कर दिया, तो बाद में ये किस तरीके से हो गया, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आ गई होगी। अब मैं ग्राफ्टिंग, जब इन्होंने ग्राफ्ट कर दिया तो उसके बाद वाली में जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ। तो फिर जब उन्होंने ग्राफ्ट कर दिया उसको, तो फिर क्या हुआ कि इस तरह से जो है ना ये स्ट्रक्चर आ गई, कि जो एसिटेबुलेरिया ग्रैन्युलेटा की स्टॉक इधर आ गई, यानी साइटोप्लाज्म को इधर ग्राफ्ट कर दिया। और एसिटेबुलेरिया मेडिट्रेनिया का जो साइटोप्लाज्म था, उसको यहाँ पर जो है वो क्या कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया। अब वो देखना ये चाह रहे थे कि अब जो नई केप बनेगी वो किसकी बेस पे बनेगी, न्यूक्लियस की बेस पे बनेगी या साइटोप्लाज्म की बेस पे बनेगी। अब ये वाला जो, ये जो इन्होंने ग्राफ्टिंग के बाद जो बनाया है, वो कुछ इस तरह से कर दिया है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस तो किसका है इस वक्त, न्यूक्लियस तो एसिटेबुलेरिया मेडिट्रेनिया का है। और ऊपर जो साइटोप्लाज्म है ये किसका है, ये साइटोप्लाज्म जो है ये है एसिटेबुलेरिया ग्रैन्युलेटा का। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो एसिटेबुलेरिया ग्रैन्युलेटा का है, और साइटोप्लाज्म किसका है, एसिटेबुलेरिया मेडिट्रेनिया का। अब अगर अब अगर केप साइटोप्लाज्म की बेस पे डेवलप हो, अब अगर केप साइटोप्लाज्म की बेस पे डेवलप होती, तो इसके ऊपर इस तरह की कैप डेवलप होती, क्योंकि एसिटेबुलेरिया ग्रैन्युलेटा की कैप ऐसी थी। और इसके ऊपर जो कैप डेवलप होती वो इस तरह की होती, क्योंकि एसिटेबुलरी मेडिटेरेनिया की कैप बिल्कुल डिस्क की तरह थी। इस तरह की डेवलप होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। हुआ क्या कि इसके ऊपर जो कैप डेवलप हुई, इसके ऊपर जो कैप डेवलप हुई,
वो कैप डेवलप हुई इस तरह डिश शेप की, और इस पर जो कैप डेवलप हुई वो किस शेप की हुई, वो हुई जो है वो इस तरह की, इस शेप की कटी हुई। तो इसका मतलब जो कैप की डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो कैप की डेवलपमेंट के लिए मैसेज आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, न्यूक्लियस से। तो मतलब डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है, वो कर रहा है न्यूक्लियस। सही ना। अब आपकी बुक में जो लिखी हुई एक्सपेरिमेंट में इसको थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। इट वॉज फाउंड दैट द कैप ऑफ कैप इज इम्प्यूटेड। मतलब अगर इसकी कैप को आप इम्प्यूट कर दो, मतलब इसको यहाँ से हटा दो, इसको काट दो, अगर कैप इसकी इम्प्यूट हो जाए यहाँ से, इसको अगर कैप को आप काट दोगे, द स्टॉक वुड रीजनरेट अ कैप, यानी स्टॉक दोबारा किसको रीजनरेट कर देगी, दोबारा कैप को जो है वो रीजनरेट कर देगी। इसके अलावा जो हैमरलिंग जो साइंटिस्ट था उसने कट ऑफ द स्टॉक कंटेनिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एसिटाब्युलरिया ग्रैन्युलेटा एंड ग्राफ्टेड इट टू इट ऑन द न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोइम ऑफ एसिटाब्युलरिया मेडिटेरेनिया। यानी देखो ये एसिटाब्युलरिया ग्रैन्युलेटा का जो साइटोप्लाज्म था, ये ग्रीन कलर का जो साइटोप्लाज्म है किसका है, एसिटाब्युलरिया ग्रैन्युलेटा का, और उसको कहाँ ग्राफ्ट कर दिया, ये राइजोइड के ऊपर, यानी न्यूक्लियस जहां पर मौजूद है इसका, इसके न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो क्या कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया। और एसिटेबुले और इसी तरीके से एसिटेबुलेरिया एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ये हो गया कि, और जो एसिटेबुलेरिया ग्रैन्युलेटा था इसके ऊपर जो है वो किसका साइटोप्लाज्म जो है वो ग्राफ्ट कर दिया, या किसकी जो है वो स्टॉक ग्राफ्ट कर दी, एसिटेबुलेरिया मेडिट्रेनिया की। द कैप्स of the previous type were regenerated on both of the grafted stock species as of acetabulia. It is supported that the idea that the process of development of cape was regulated by nucleus rather than cytoplasm। यानी जो केप डेवलप हुई है वो किसकी बेस पे डेवलप हुई, न्यूक्लियस की बेस पे, साइटोप्लाज्म की बेस पे डेवलप नहीं हुई। चलो कोई क्वेश्चन इसमें से हो तो आप करें मुझसे।